बुशरा, दिल तो यही कह रहा है कि आप ही बोलती जाएं, लेकिन बीच बीच में सवाल करना ज़रूरी है। अभी जब ये गुफ्तगू हो रही थी और सारे लोग बैठ के पीटीवी के बहुत अच्छे दिनों को याद कर रहे थे, हम वहीं की पैदावार हैं और वो दिन हमसे भूलते नहीं हैं, क्योंकि एक ऐसा इदारा बना जिसने कि पूरे पाकिस्तान को ये सारे तोहफे दिए। लेकिन एक बड़ी बहुत अजीब बात है, और मैंने ये सवाल मज़हर जमील साहब से भी किया, कि सब लोग माजी को बहुत याद करते हैं और बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हाल जिसमें और भी बहुत कुछ अच्छा है, उसमें क्या बुराई है, उसको क्यों नहीं पसंद करते? और एक आपके सिलसिले में जी, कि माजी में जितनी आपको शोहरत मिली, आपने अपने आप को उठाया, उसको आपने कहीं भी गिरने नहीं दिया, बल्कि वो शोहरत आगे चलती चली गई और आपने अपना एक मयार रखा। तो आप हाल से मुतमैन हैं या आप भी माजी में ही रहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती, बल्कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मेरी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है और चीज़ों में भी। ज़िंदगी में बहुत से सफ़र होते हैं, मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी के पर्सनल सफ़र भी होते हैं, काम के सफ़र भी होते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों का जब एनालिसिस करते हैं तो कहते हैं इसमें से अच्छी चीज़ क्या रही। मेरी पर्सनल लाइफ में अगर कोई बुरी चीज़ें आई, ज़िंदगी में गुजरी, स्ट्रगल में गुजरी, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ था। इसी तरह मैं समझती हूँ कि ये, अभी मैंने पहले भी कहा कि अगर 150 ड्रामा बुरा बन रहा है तो 5 ड्रामे अच्छे भी बन रहे हैं। 5 क्वांटिटी ज़्यादा होने में क्वालिटी नहीं हो सकती, हर चीज़ मास्टरपीस नहीं होती। मैं अपने ही पिछले दिनों की बात बता रही हूँ। अगर पिछले 5 सालों में आप देखें, मैंने बिल्किस कौर किया, एक अच्छा ड्रामा था, फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा था, अच्छा लिखा था। पता नहीं कितनों की बारातें, डॉली की बारातें थी उसमें से, जी, एनी की बारात, कितनी बारातें थी। वो मोहम्मद अहमद ने लिखा, फिर मैंने भी उसको डॉली की बारात लिखा, अगले 2 फिर वासिया ने लिखे। वो देखिए एक बहुत मज़े की चीज़ हो गई। इसके बाद मैंने उडारी किया, जो फिर उन्होंने फरहत इश्तियाक ने लिखा, एक इशू था। फिर सीता बागड़ी मैंने किया। तो मुझे लगता है कि मेरी 5-6 चीज़ें हर साल 2 साल बाद कोई अच्छी चीज़ मुझे मिल जाती है। लेकिन ये भी तो है कि जहाँ इतने बहुत सारे चैनल्स हैं और बेशुमार ड्रामे हो रहे हैं जी, ड्रामे उसमें से जो अच्छे हैं वो अपनी जगह तो बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, और लोग देख रहे हैं और उन पर गुफ्तगू होती है। बिल्कुल होती है, वो होती है। तो इसलिए ये आपको अगर याद हो, क्योंकि आप भी बड़ी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती थी, कुछ दिल ने कहा, मैं मेरा लिखा हुआ ड्रामा सुना देना। वो तो गाना है ना, हाँ, मगर वो तो मैं सुना दूंगी जरूर। वो कुछ दिल ने कहा एक सीरियल था जो मैंने लिखा था आज से कोई 10-11 साल पहले, और उसका वो ख्याल में उसका जो टाइटल सॉन्ग, जी, वो मैंने गाया भी था, गाए ना। और वो ड्रामे की बात करी थी कि वो बहुत हिट हुआ था। गाए ना भाई, लता का गाना। अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उसका नाम मैंने रखा था खिड़की भर आसमान। तो वो मैं और इमरान अब्बास बैठे गा रहे थे। हम आज से फिर देखेंगे 11 साल पहले, खिड़कियां ढूंढेंगे। हाँ, अच्छा, वो मैंने कहा बड़ा अदबी नाम है, बड़ी अच्छी मुझे उनकी किताबों लगती है। तो डायरेक्टर साहब बैठा हुआ बाबर जावेद, तो मैं और इमरान गा रहे थे वो गाना लता का। तो कहने लगा, आपा ये तो बड़ा अच्छा गाना है, इसका नाम रख ले। मैंने कहा पागल हो, लता का गाना है, मतलब मेरी क्या औकात है। नहीं आपा, इसको टाइटल पे गा दे, ये नाम रख ले। मैं कहा नहीं, फिल्मी नाम नहीं रखना, मतलब शैलो होता है ज़रा ना। वो रख लिया उन्होंने, और वो गाना भी मैंने गाया, वो ड्रामा भी बहुत अच्छा चला गया। तो कैसे गाया? कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, क्या बात? कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा। बहुत। असल में जब बातें करते हैं ना तब गाना आवाज़ ट्यून नहीं होती है। अच्छा, वैसे ये कि आपके वालिद साहब के पास जब आते थे मुमताज़ मुफ्ती, अशफाक अहमद, शहाब साहब सब, तो आपकी वालदा खाना वाना बहुत अच्छा बनाती बहुत थी। अच्छा, उनका किताबों में मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब इनके घर हम जाते हैं तो बेशक 2-4 चीज़ें वो अपने बावर्ची से बनवा लें, लेकिन 1-2 चीज़ें ये खुद भी बहुत अच्छा बनाती हैं, खाना बनाने का बहुत अच्छी होस्ट भी हैं। अच्छा, वैसे बुशरा 50-50, आंगन टेढ़ा और बेशुमार जितने बहुत सारे ड्रामे, तो पसंदीदा कोई, अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या समझती हैं कि आपके दिल के करीब क्या है? पसंदीदगी जो है ना वो दिमागी मैच्योरिटी के साथ बदलती जाती है।
हाँ फिर भी एक, अच्छा चलें एक से ज़्यादा बता दें। मैं कभी सोचती थी कि मैंने बड़ा तबाही काम किया। बानो कुद्सिया साहिबा का एक प्ले किया था 86 में, इस पर बड़ा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। रात गए, मैं समझती थी बस इधर मैंने अखीर कर दिए, बाद में कहती हूँ हाँ ये तो कुछ भी नहीं था। फिर कुछ उसके बाद पहले बिजली हुआ तो बहुत शोर मचा, मैंने कहा ओह अब तो आखिर हो गई ना। फिर कुछ फिर लगा कि नहीं उसके बाद भी कुछ है, तो वो बदलता तो रहता है। लेकिन पिछले दिनों में जो मैंने काम किया उडारी और सीता बागड़ी, जिसमें मैं हिंदू औरत बनी थी, और वो कुछ थोड़ा सा एक्चुअली अब इम्प्रूव, अब जो अपने आप को जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहे नहीं हैं। अपने अपने कैरेक्टर को बनाना वो हमने पीटीवी से सीखा, वो हमने उज़मा गिलानी साहिबा से सीखा, हमने कवी खान साहब से सीखा, हमने काजी वाजिद साहब से सीखा। हमारे साथ और बहुत से ऐसे बड़े लोग थे जो अपने आप को मिटा देते थे। तो हमें ये शौक़ था कि हम इनकी तरह कर लें। चाहे हमें 650 रुपये मिलते थे 8 दिन के बाद, उसकी परवाह नहीं थी। वो 650 या 800 रुपये मैक्सिमम होते थे। और जब मुझे ब्राइडल परफॉर्मेंस मिला उसके बाद 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे ना, मतलब कमाल ही हो गया। तो हम पैसे लेने नहीं जाते थे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँ, उस वक्त मैं कह नहीं पाई, बड़े बड़े लोग थे, कमर्शलिज़म को हम बहुत बुरा कह रहे हैं। बहुत बुरा मैं इसलिए नहीं कहूँगी 100%, क्योंकि उस वक्त अक्सर आप लोगों में से बहुत से लोग पढ़ते होंगे अखबार में कि फ़लाँ आर्टिस्ट कस्म पुरसी में मर गया, उसके लिए चंदा जमा। और अब आप बहुत कम पढ़ते हैं ये। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे यहाँ मुलाजिम का रोल भी करता है ना, वो भी 1 लाख रुपए आराम से कमाता है। वो छोटे 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 रोल करता हुआ 3-4 हज़ार रुपये रोज़ पे वो काम करता है, 5 पे भी करता है। तो ये एक अच्छी बात है कमर्शलिज्म की। और सब आर्टिस्ट सहूलत से हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं। हम जैसे मिडिल क्लास के सहाफ़ियों के बच्चे, हमने अपने बच्चे बाहर पढ़ा लिए हैं, हमारे बच्चे आसूदा हैं। ये कमर्शलिज्म का फ़ायदा हुआ है। तो हर दौर की अपनी एक खूबसूरती है। और मुझे जो जवाब मिला था यहाँ से, मज़हर जमील साहब ने कहा कि माजी इसलिए याद आता है कि आप उन तमाम चीज़ों से गुज़रते हैं जो तकलीफ़ें होती हैं, हाल में भी उधर ही से गुज़रते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, अच्छे दिन भी देखते हैं, लेकिन जिद्दोजहद होती है, उस वक्त वो याद नहीं रहता। फिर जब माजी बन जाता है तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। जी।